तो गाइस अभी मैं अपनी साइट पे हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बक्से लगे हुए हैं और इसमें आज काम बढ़िया आ रहा है। साइट रेवाड़ी की है और 1 बजे के बाद आज मौसम खुला था और इस समय मक्खियाँ बढ़िया काम ले रही है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको वीडियो में। हेलो गाइस, अभी मैं अपनी साइट पे हूँ और इस समय काम मधुमक्खी का चल रहा है यहाँ पे। रेवाड़ी का एरिया और आज है 16 जनवरी। 1 बज के कुछ मिनट पे आज काम आना शुरू हुआ है मधुमक्खी पे और मौसम खुला है तो काम आया है। और आप आगे देख सकते हैं, ये आगे पहाड़ी है अपनी अरावली की पहाड़ी और ये पूरा इधर एरिया में सरसों ही सरसों लगा हुआ है और पूरा इधर बॉक्सेस है अपने। ये हाँ, पूरा इधर अपना हीटिंग का टेंट का जुगाड़ पूरा है, पानी गर्म का। और इस सब में ये कुछ मधुमक्खियाँ है जो देख रही है कि मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। तो मधुमक्खियाँ जो होती है अपने मालिक को कहते हैं पहचानती है। जैसे एक घोड़ा और एक डॉगी होता है, वो अपने मालिक को जैसे पहचानता है, वैसे ही मधुमक्खी भी अपने मालिक को पहचानती है कि। और ऐसा, ये मेरा पहला टाइम है तो अभी मैं एक्सपीरियंस करूँगा ये कि कहते कि अगर मधुमक्खी मुसीबत में होती है तो वो अपने मालिक के पास आके कहती है कि मेरी मदद करो और मुझे बचाओ। तो क्योंकि मधुमक्खी का काम है शहद इकट्ठा करना अपने बच्चों के लिए एक्सेस में, तो मधुमक्खी ज़रूरत से ज़्यादा शहद इकट्ठा करती है जो हम इंसान लोग भी कंज्यूम कर पाए, जो हम हार्वेस्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हम मार्केट में लेके आते हैं कि एक इंसानों को भी एक प्योर शहद खाने का मौका मिले। तो लोकल बी कीपर जो होता है वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि प्योर शहद ही लोकल बी कीपर देता है। लोकल बी कीपर कभी गलत चीज़ नहीं देगा। तो मार्केट में तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, बट ब्रांड्स भी लोकल बी कीपर से ही, मधुमक्खी पालकों से ही शहद लेते हैं। तो अगर आपको एक लगता है कि आपको एक प्योर शहद खाना है तो आप अगर लोकल बी कीपर से शहद लेते हैं, चाहे वो आप ही के एरिया से हो और आपके सामने आपको पता है कि आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो, तो आप उसी से शहद ले। ब्रांड के पास जाना चलो ठीक है, एक लोकल बी कीपर जितनी मेहनत करता है उतना तो कोई नहीं करता। चैलेंजिंग टास्क है बी कीपिंग इंडिया के अंदर, तो खासकर एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क आ जाता है। एग्रीकल्चर ही टोटल एक चैलेंजिंग टास्क के अंदर ही काउंट होता है। तो अगर आप लोकल वेंडर्स हो गए जो सब्ज़ी बेचते हैं, उनसे अगर आप लेते हैं तो आपको ये है कि आप एक अगर पैसा दे रहे हैं तो एक अच्छे योगदान में वो आपका पैसा जा रहा है, क्योंकि वो जो है उनको एंड मतलब बेसिकली फर्स्ट यूज़र जो है जहाँ से हनी आता है वो उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता जब एक कंज्यूमर ब्रांड के थ्रू एक चीज़ खरीदता है। तो इसीलिए ऐसा मतलब है कि जैसे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, गो फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट है, तो बाहर से और ब्रांड्स का मतलब हमारे इंडिया में जो जिस लेवल पे हनी प्रोड्यूस होता है उतना कहीं नहीं होता। मतलब जो प्योरिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 12 महीने की पूरी एक बी कीपिंग को ना सीज़न मिल जाता है, बट ये कि टास्क ये होता है कि आपको माइग्रेशन करनी पड़ेगी। अगर आप माइग्रेशन नहीं करते तो
आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए इंडिया का जो हनी है वो सबसे बेस्ट है, बट उसके अंदर बस एक ही चीज़ है कि उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर मिलावट है तो वो फिर कुछ खाने का फ़ायदा ही नहीं। आप पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं और एक हेल्दी चीज़ भी नहीं खा रहे। हनी के बहुत औषधीय गुण हैं। अगर आप अपना डेली डाइट में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि हनी जो नेचुरली रॉ जो आता है, सीधा जो अनप्रोसेस्ड है, बेसिकली ये मतलब कि इसमें कोई मशीनरी यूज़ नहीं होती। आप डायरेक्टली जैसे पेड़ पे छत्ता लगा हुआ तोड़ के आप खा सकते हैं, वैसे ही इन बक्सों से आप जितना मेरे पीछे देख रहे हैं इनमें पका हुआ शहद अगर आपको होता है तो आप उसको तोड़ के खा सकते हैं। आप ये कि उसको चबा के उसको जो अंदर जिसके अंदर हनी स्टोर होता है आप उसको थूक सकते हैं। बाकी जो है आप अगर निकाला हुआ है एक्सट्रैक्टर के थ्रू तो आप डायरेक्टली हनी को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है। ये इस समय सरसों लगी हुई है, इस पे कई कई मधुमक्खी बैठी हुई है। मैं देखता हूँ कि अगर कोई मधुमक्खी बैठे, अब ये मुझे दिखी है मधुमक्खी 2 फूलों पे बैठी हुई है। मैं कोशिश करूँगा इनके पास लेके जाऊँ। तो ये इस समय शहद इकट्ठा कर रही है जो अभी अपने छत्ते में लेके जाएगी और इसको छत्ते में ले जाके स्टोर कर देगी जो एक्सेस ऑफ हनी होगा। और वैसे इधर भी एक फूल पे मधुमक्खी बैठी है प्यारी सी, और ये ही शहद कलेक्ट करने का काम कर रही है, जिससे मधुमक्खी अपने छत्ते में ले जाके ही इसको सेव करेगी। इसको छत्ते में डाल के कहते हैं इसको, जब मधुमक्खी फूल से मकरंद इकट्ठा करती है तो वो 85% जो होता है, 85% वाटर होता है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो जब छत्ते में लेके जाती है, उसके कुछ पेट के एंजाइम्स होते हैं जो उस मकरंद को शहद में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, मदद करते हैं। और छत्ते में ले जाके मधुमक्खी 35 डिग्री का तापमान अपने पंख फड़फड़ा के मेंटेन करती है, गर्म करती है, हीट करती है मधुमक्खी खुद ही। और उसके बाद शहद पक जाता है, और जब वो पक जाता है उसका मॉइस्चर लेवल 20 से कम हो जाता है तो मधुमक्खी छत्ते को सील कर देती है वैक्स से, बी वैक्स से। और ये है कि एक चीज़ और इसमें आ जाती है कि 8 किलो 8 केजीज हनी कंज्यूम करती है एक बी, और 1 केजी के करीब वैक्स बनाती है। तो जो बी वैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। इसीलिए जो आप देखेंगे कि बी वैक्स की डिमांड तो बहुत है, बट उसकी अवेलेबिलिटी सप्लाई जो है वो बहुत कम है। तो क्योंकि मधुमक्खी को उसमें करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, उसकी कलेक्शन होती है, तो कलेक्शन भी एक बहुत बड़ा टास्क आ जाता है इसमें मधुमक्खी का जो बी वैक्स होता है। तो जैसे ये सरसों का सीज़न है, इसमें से हमें पोलन भी मिलता है, और बेस्ट टाइम ये होता है मधुमक्खी की जो ग्रोथ होती है वो इस सीज़न में सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि मधुमक्खी की जो संख्या बढ़ती है और वंश वृद्धि होती है वो सरसों के सीज़न में बेस्ट होती है। तो ये चीज़ है। और पूरी साइट पे जो है एक अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी भी साउंड करती है कि जो मधुमक्खियाँ जो पंख फड़फड़ाती है वो भी एक हीलिंग उसमें चीज़ आ जाती है कि आपका आप अगर यहाँ पे एक किसी डिप्रेस्ड पर्सन को खड़ा कर देते हैं तो वो भी एक खुशी के उसमें आ जाता है, क्योंकि इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी ही ऐसी होती है कि मधुमक्खी आपको हील कर देती है। तो मधुमक्खी के बहुत बहुत सारे गुण हैं, जानने लगेंगे अगर मैं ये प्रॉपर साप पे वीडियो बनाऊँ तो एक पूरा बहुत बड़ा लेक्चर खिंच जाएगा, इनफैक्ट एक कोर्स बन जाएगा। तो इसीलिए मधुमक्खी के बारे में जानना एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उसके क्या क्या गुण हैं, हमें इंसानों को वो कैसे मतलब बेनिफिट करती है। शहद तो देती है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करती है। तो जैसे इधर एक डॉगी आया है, इसको नहीं पता यहाँ पे मधुमक्खियाँ है, और देखते कि इसको अगर पता चलता है क्या मधुमक्खी इसे काटेगी या नहीं काटेगी। अभी मैं इसको सीटी बुझा के बुलाता हूँ।
डॉगी नहीं आ रहा यहाँ पे, तो डॉगी अपना मस्त घूम रहा है, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। सोच रहा है कि कुछ मुझे खाने के लिए मिल जाए, तो उसको हम अपना काम करने देते हैं। हम अपना काम करते हैं, हम अपना वीडियो बनाते हैं। और जैसे कुछ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे बॉक्स के ऊपर। कहते हैं कि बॉक्स के आगे भी नहीं खड़ा होना चाहिए, इसका एंट्रेंस डोर है मधुमक्खी का। मैंने अभी कोई प्रोटेक्टेड गियर नहीं पहना हुआ, तो कहते हैं इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आक्रामक होती है मधुमक्खी, तो मैं ज़्यादा देर भी नहीं खड़ा रह सकता यहाँ पे। तो मेरे हाथों के पास भी है मधुमक्खी, यहाँ पे बहुत सारी है। ये आपस में बात कर रही है कि भाई कितना काम मिला है आपको, कितना शहद लेके आए हैं। अपने दरवाजे पे ही ये कम्युनिकेट कर लेती है मधुमक्खी, और उसके बाद इनको पता चल जाता है कि आज का क्या सीन रहा, कितना काम मिला कितना नहीं मिला, क्योंकि टाइम स्पेन होता है इस पर कि उनको कितना काम मिल पाएगा कितना काम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर फॉग हो गई है, जैसे सर्दी का टाइम है, टेम्परेचर चल रहा है, सूरज नहीं निकला, तो मधुमक्खी के लिए दिक्कत होती है काम करने में। चलो, मैं आगे आपको फर्दर वीडियो में आगे के अपडेट देता रहूँगा कि कैसे कैसे काम चल रहा है, कैसे कैसे नहीं चल रहा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।